बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतीक सुबानी और आज है 8 फरवरी 2021। तो ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो असल में एक वीडियो का तसलसल है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने फ़्रेंच ड्राइविंग लाइसेंस 30 घंटों में कैसे हासिल किया है। तो उस वीडियो पे काफ़ी लोगों ने सवालात किए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो उनको समझ नहीं आई हैं या वो पूछना चाह रहे हैं, तो उनको मैंने उस वीडियो के अंदर भी जवाब दिए हैं। लेकिन एक ही सवाल काफ़ी लोग बार बार कर रहे थे, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाते हैं और उन लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाबात देते हैं। तो शुरू करते हैं। असल में सबसे पहले जो मुझसे सवाल ज़्यादातर लोगों ने किया है वो यही किया है कि मैंने कौन सी लैंग्वेज के अंदर जो है फ़्रेंच कोड पास किए हैं। तो बेसिकली मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहला जो सवाल है कि मैंने किस लैंग्वेज के अंदर अपने फ़्रेंच कोड पास किए हैं, तो वो ये है कि मैंने फ़्रेंच लैंग्वेज के अंदर ही अपना जो फ़्रेंच कोड का एग्ज़ाम था वो पास किया है। और मैंने एक भाई हैं फ़ाद नज़ीर, उन्होंने मुझसे सवाल किया था। उन्होंने कहा था, थैंक्स ब्रदर फॉर शेयरिंग, क्या आप उर्दू वाले इंस्टीट्यूट का लिंक या नाम बता सकते हैं और आपने कितने यूरोज़ पे किए थे? थैंक्स। तो बहुत शुक्रिया फ़ाद भाई, आपने कमेंट किया। उर्दू वाला जो इंस्टीट्यूट है जिसमें मैंने तैयारी नहीं की है, ये सिर्फ मुझे अपनी रिसर्च के दौरान पता चला था कि एक इंस्टीट्यूट है, ये वाला जो अभी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस इंस्टीट्यूट के अंदर उर्दू के अंदर तैयारी कराते हैं। ये उर्दू कोर्दुलागूट आप सर्च करेंगे फेसबुक के ऊपर तो आपको नज़र आ जाएगा, या आप उनका जो ये लिंक है ये आप टाइप करेंगे, ये वाला लिंक यानी facebook.com/urdu कोड, तो आपको उनका जो है पेज वो खुल जाएगा और फिर उसके ऊपर आप उनका डाटा उठा सकते हैं। मेरा इनके साथ कोई लिंक नहीं है, कोई तल्लक नहीं है किसी भी किस्म का। अच्छा जी, एक और सवाल था। आई रोनाल्ड है, उन्होंने एक सवाल किया था मुझसे कि ब्रो थैंक्स फॉर द इन्फो, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड वांटेड टू आस्क, डिड योर ड्राइविंग स्कूल गिव यू ड्राइविंग लेसन्स इन इंग्लिश और फ्रेंच? आई एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड फ्रेंच एंड द ड्राइविंग स्कूल डिनाई टू गिव द लेसन्स इन द इंग्लिश। तो असल में मैंने जिस स्कूल में एडमिशन लिया था वो फ्रेंच में ही था, और यहाँ पे कोई भी जो स्कूल हैं, जितने भी फ्रेंच स्कूल हैं, वो आपको इंग्लिश में कभी भी लाइसेंस नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो सारा सिस्टम है वो फ्रेंच के अंदर ही होता है। तो जो इंग्लिश में अगर आप सीखना चाहते हैं या इंग्लिश में आप कोड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मौजूद हैं वेबसाइट्स, frenchlicense.eu, ये आप सर्च कर सकते हैं और इसके ऊपर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है और सारी डिटेल मौजूद है, और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके हवाले से सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलता हूँ कि बेसिकली जो आप कोड जाके देंगे वो ना तो इंग्लिश में होंगे और ना ही उर्दू में, वो बेसिकली फ़्रेंच में ही होते हैं। आपको वहाँ पे एक ट्रांसलेटर मिलता है, वो जब क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन वहाँ पे पॉज किया जाता है और वो ट्रांसलेटर आपको ट्रांसलेट करके बताता है कि ये क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज के अंदर, यानी अगर आप उर्दू वाले हैं तो उर्दू में बताएगा, और या इंग्लिश वाले हैं तो आपको इंग्लिश में बताएगा, और ट्रांसलेट करके आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन है और इसका ये ऑप्शंस दिए गए। तो फिर आपको एक एज मिल जाता है कि आपके पास एक टाइम होता है फालतू। अगर आपको थोड़ी बहुत फ्रेंच भी आती है तो आप उस क्वेश्चन को समझ गए पहले ही, तो फिर उसके बाद ट्रांसलेशन को सुनने के बाद फिर आपके पास एक टाइम होगा कि उसको जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगला सवाल है जी हक नवाज़ भाई साहब का। तो ये हक नवाज़ भाई ये कहते हैं कि भाई मैंने तो अभी तक गाड़ी चलाई नहीं, यानी बिल्कुल नए सिरे से सीखना होगा, इसके लिए मैं क्या करूं? तो हक नवाज़ भाई का ये जो सवाल है इसका यानी कि आसान सा जवाब यही है कि आप तैयारी करें। आप अगर बिल्कुल नए सिरे से सीख रहे हैं तो आपके लिए तो और ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब इंसान बिल्कुल शुरू से सीखता है तो उसको गलत सीखी हुई चीज़ को भुलाना एक मुश्किल अमल है। तो आपने गलत चीज़ सीखी नहीं है, यानी कि आपने भी बिल्कुल आप कोरे कागज़ हैं। तो आप जब किसी स्कूल में जाएंगे और आप शुरू से सीखेंगे चीज़ें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से आप वो चीज़ सीख सकते हैं। तो उनको ये असल में परेशानी थी कि ड्राइविंग उनको नहीं आती है। तो ड्राइविंग जो है सिरे से सीखना ज़्यादा आसान है, ना कि आपने गलत तरीके से सारी ज़िंदगी ड्राइविंग की और फिर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना पड़े। तो वो जो आपकी जो गलत आदत बनी होती है उनको बुलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अदनान महमूद का सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वेयर कैन आई गेट ऑनलाइन बाइंग ड्राइवन स्कूल लेसन्स विच वेबसाइट। इनका यानी सवाल मेरे ख्याल से करने का मतलब ये है कि जो जैसे मुझे समझ आई है इनके सवाल की कि मैं कौन से ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहाँ से ख़रीद सकता हूँ अकोर्दुल अकूद का जो लेसन्स हैं वो कहाँ से ख़रीद सकता हूँ। तो वो बेशुमार वेबसाइट्स हैं। मैंने वैसे कोड क्लिक को भी यूज़ किया है। कोड क्लिक एक वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन आपको पैकेज देती है। वो तकरीबन 15 या 20 यूरो का उनका पैकेज होता है साल का, तो उसके अंदर भी आप सीख सकते हैं फ्रेंच में। अच्छा, ये तेंजिन ग्यालोपोन, मैं पता नहीं नाम सही ले रहा हूँ कि नहीं, अलबत्ता इनका ये सवाल है, इफ़ यू नो कैन यू गिव मी बेस्ट ऑटो एकोल एड्रेस एंड कैन वी गिव बाय इंग्लिश। तो इनका ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन सा सबसे बेस्ट ऑटो एकोल है ड्राइविंग का जो कि आपको ड्राइविंग जो है सिखाएगा या अकोर्दुल अकूद की तैयारी करवाएगा। तो इसका बेहतरीन जवाब ये है कि कोई भी स्कूल बेस्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बिज़नेस है जिसको यहाँ पे लोग करते हैं। वो पैसा कमाने के लिए आपका टाइम भी ज़ाया करेंगे। अकोर्दुल अकूद तो जो टेस्ट होता है वो तो कभी भी वो आपको कुछ सिखाते नहीं है, क्योंकि वो आपने खुद ही सीखना होता है। यानी आप जब जाते हैं, अभी तो कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से तो क्लासेस के अंदर आप जा भी नहीं सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन ही सीखना पड़ता है सारा कुछ। लेकिन अगर आप वहाँ पे क्लासेस में जाएं भी तो आपको वहाँ पे बताने वाला कोई नहीं होगा। उसमें जो कुछ पूछा गया है वो उसका मतलब क्या है, या उसमें कोई वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होता है, क्योंकि कोई भी नहीं होता है उस ऑटो एकोल में। तो इसलिए बेस्ट स्कूल कोई भी नहीं है। सिर्फ ये है कि इन्होंने आपको एक दे देना है सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर से आपने तैयारी करनी है। तो बात की बात है जब वो आपको ड्राइविंग सिखाएंगे। असल जो पैसा बनाते हैं ये ड्राइविंग सिखाने के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ किया यहाँ पे बाइला आपको 20 घंटे हर हालत में ड्राइविंग सीखनी है। लेकिन जब आप जाते हैं सीखने के लिए ड्राइविंग, तो 20 घंटों में आपको वो सिखाते नहीं हैं, वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। आपको यानी कि जो बेसिक जो तरीके हैं गाड़ी चलाने के या जो रूल्स हैं वो आपको पहले 20 घंटों में बताएंगे ही नहीं। और जब 20 घंटे पूरे होने लगेंगे तो आपको कहेंगे कि हमें लगता है कि आप अभी इस काबिल नहीं कि आप टेस्ट दे सकें, तो आपको ऐसे करना चाहिए कि 15 से 20 घंटे और लगाना चाहिए, ताकि जब आप टेस्ट दें तो आप पास हो जाएं। तो उस टाइम पे इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज होता है, काफ़ी ज़्यादा यानी फंसा हुआ होता है, और वो कहता है कि पता नहीं अब क्या बनेगा। तो फिर वो उनके प्रेशर में आके उनके कहने पे 10 से 20 घंटे जो हैं वो फालतू ले लेता है और उसकी पेमेंट कर देता है, और फिर वो पूरा करवा लेते हैं। फिर उनको पता होता है कि ये जो स्टूडेंट है ये कितने इसको हम निचोड़ सकते हैं, कितना इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो उस हवाले से फिर उस स्टूडेंट को ये ज़्यादा ड्रैग करते हैं जो कि पैसे दे सकता है। तो इस हवाले से आपको ही ज़्यादा होशियार रहना पड़ता है। तो यानी कि कोई भी ऑटो एकोल बेस्ट नहीं है, सब एक जैसे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये भाई का एक क्वेश्चन था, कान नाम है इनका। तो भाई ने सवाल किया कि उर्दू पास करना आसान है या मुश्किल। तो इसका जवाब ये है, टेस्ट जो है वो टेस्ट होता है वो यानी कि मुश्किल ही होगा, वो आसान नहीं होगा। वो तो यानी कि उर्दू में तो आपने तैयारी ही नहीं की है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरी ज़ुबान में होगा तो मैं आसानी से पास कर लूँगा बग़ैर तैयारी किए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे उर्दू की किताब हम जो पढ़ते हैं उसका जब हम टेस्ट देते हैं उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं अगर हम उसकी तैयारी ना करें वो भी हम फेल कर देते हैं, तो फेल कर छोड़ते हैं। तो इसी तरह अगर आप अकोर्दुल अकूद को अगर उर्दू में तैयार करेंगे और अगर आपका ट्रांसलेटर आपको उर्दू में सवाल समझाएगा और आपने तैयारी नहीं की है, क्योंकि कोड जो हैं वो कुछ लाज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो आप रेगुलेशंस आपने याद नहीं किए हैं या पढ़े नहीं है पहले, तो आप उसका जवाब भी नहीं दे सकते। तो इसलिए यानी कि आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे उर्दू में हो, इंग्लिश में हो या फ्रेंच में हो, तैयारी इम्पॉर्टेंट है। हक नवाज भाई का क्वेश्चन था एक और, पहले भी इन्होंने क्वेश्चन किया था। एक और इनका क्वेश्चन है कि ओ भाई इस पर वीडियो बनाएं कि फ्रांस में कार खरीदने का क्या प्रोसेस है, टैक्स कितना है, और जिन लोगों के पास अभी पेपर नहीं, इन डिमांड जाइल है, वो लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो भाईजान इस हवाले से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं यानी कि इतनी डिटेल में मुझे कुछ पता नहीं है। जितने भी इस सेंटेंस के अंदर सवाल हैं, इन सवालों का मुझे सिरे से कुछ पता नहीं है, तो मैं यानी कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। ये सवाल अगर किसी भी बंदे को जो अगर कोई वीडियो देख रहा है वो इसके बारे में कुछ जानता है तो वो प्लीज़ कमेंट में इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वो बता सकता है और एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या एक बंदा जो जिसने अजाइल डिमांड किया है तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं, और गाड़ी लेने का क्या तरीका कार है।
इस बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ हक नवाज भाई साहब, मुझे इस बारे में नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो वो प्लीज़ कमेंट में बता दे। तो ये कुछ सवाल थे जो कि यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये सवाल रिपीट किए हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो इन सवालों को एक वीडियो में कंपाइल कर देता हूँ और बना देता हूँ। इनके आंसर्स जो मुझे पता हैं, जो मैं जानता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सवालों के जवाब क्या हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे परेशान हैं इस वाले से, क्योंकि फ्रांस का जो लाइसेंस का सिस्टम है गाड़ी के ड्राइविंग के लाइसेंस का, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो अगर किसी भी शख्स को किसी भी किस्म का कोई पता है, इंफॉर्मेशन है, कुछ मालूम है कि वो कैसे इजीली लोग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा ताकि दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चल गई होंगी इस वीडियो में भी लोगों को। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।